Hello everyone, I Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic नागपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के चौथे लेक्चर में हम सिंपल न्यूमेरिकल्स टाइप नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट ग्राफ्स को पढ़े थे और कुछ फॉर्मूलेस को हमने रिवाइज किया था, बराबर है। एक बार फिर से मैं वो फॉर्मूलेस को रिवाइज करता हूं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा था, बराबर है। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। फिर हमने पढ़ा था वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, बराबर है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इफिशियंसी is the ratio of mechanical advantage and velocity ratio multiplied by 100. Ideal effort is the ratio of load and VR. PF is P minus W divided by VR. WI is P into VR. WF is P into VR minus W. Okay, law of machine is P equals to MW plus C. Maximum mechanical advantage is 1 divided by small m and maximum efficiency is 100 divided by m into VR. हमने ये भी पढ़ा था, अगर इफिशियंसी जो रहती है 50% से ज्यादा रहती है तो मशीन रिवर्सिबल, अगर इफिशियंसी 50% से कम रहती है तो सेल्फ लॉकिंग, और अगर इफिशियंसी 100% रहती है तो मशीन इज आइडियल। तो आई होप आप सभी को ये बातें याद होंगी। ओके, let us discuss the learning outcomes of today's lecture. After completion of this lecture, you are able to determine the velocity ratio, mechanical advantage, load lost in friction, effort lost in friction and efficiency of machine. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. चलिए दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स का सबसे पहला न्यूमेरिकल अभी हम शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल इस प्रकार से, द सर्टेन मशीन हैविंग वेलोसिटी रेशियो इज 10 इफ ए लोड ऑफ 100 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 25 न्यूटन, डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ मशीन एंड टाइप ऑफ मशीन। जो भी न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा ऐसे ही आपने एकदम कूल भाव से उसको पढ़ना है। देखो दोस्तों, जो भी न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं वो बहुत सिंपल रहते हैं, आपने उसको अच्छे से समझना है। जब तक आप अच्छे से उसको समझेंगे नहीं, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आप उनके आंसर्स निकाल नहीं पाएंगे, बराबर है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? उसका गिवन डाटा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है बेटा? उसका गिवन डाटा निकालना पड़ता है। तो देखते हैं, द सर्टेन मशीन हैविंग वेलोसिटी रेशियो इज 10। उस मशीन का वेलोसिटी रेशियो कितना दिया हुआ है आपको? 10, बराबर। इफ ए लोड ऑफ 100 न्यूटन, लोड कितना दिया हुआ है आपको? लोड को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से, दैट इज 100 न्यूटन, इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 25 न्यूटन। एफर्ट दिया हुआ है आपको, एफर्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? P से। कितना दिया हुआ है बेटा? 25 न्यूटन। डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ मशीन। क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो? डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ मशीन एंड टाइप ऑफ मशीन। इफिशियंसी ऑफ मशीन एंड टाइप ऑफ मशीन, ये हमसे वो चाहता है, मतलब हमको चैलेंज कर रहा है कि भैया आप मुझे फाइंड करके बताइए। क्या फाइंड करके बताइए? नंबर 1, सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि उसकी इफिशियंसी मुझे निकाल के बताओ। उसके बाद वो बोल रहे हैं उसका हमें मशीन का टाइप बताओ। ये हमसे वो चाहता है, ठीक है। तो हम उसको बताते हैं अभी क्या आंसर आता है, तो बराबर है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो मेथड है ना, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी सब्जेक्ट रहे आपको इसी मेथड से जाना है। कोई भी सब्जेक्ट रहे आपको इसी मेथड्स को फॉलो करना है। तो तितरमारे सर के मेथड क्या है?
तितरमारे सर ऐसे बोलते हैं, तितरमारे सर ऐसे बोलते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा है ना उसका पहले फॉर्मूला लिखो, जो क्वेश्चन में लिखा है उसका पहले फॉर्मूला लिखो। क्या पूछा है? इफिशियंसी। क्या मेरे पास इफिशियंसी का फॉर्मूला है? एस MA डिवाइडेड बाय VR मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मेरा इफिशियंसी का फॉर्मूला है। फिर सोचना, अगर मुझे इफिशियंसी अगर कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास VR चाहिए, मेरे पास MA चाहिए और मेरे पास 100 चाहिए। तो देखिए गिवन डेटा में MA है क्या? नहीं है, गिवन डेटा में MA नहीं है। तो क्या हम इफिशियंसी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। फिर क्या करेंगे? जो नहीं है उसका कोई फॉर्मूला है क्या? देखिए अभी MA मेरे पास नहीं है, तो क्या मेरे पास MA का कोई दूसरा फॉर्मूला है? हाँ है। MA का फॉर्मूला क्या है? लोड अपॉन एफर्ट, मतलब W अपॉन P। तो क्या मेरे पास W है गिवन डेटा में? है। क्या मेरे पास P है। तो W भी है, P भी है, तो क्या मैं MA निकाल पाऊंगा? S, और इस MA को मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगी? इफिशियंसी मिल जाएंगी। बराबर, इस प्रकार से आपको सोचना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। बराबर, तो सबसे पहले मेरा जो टारगेट रहेगा दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। क्या है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला? W अपॉन P। W कितना है बेटा दिया? 100। P कितना दिया हुआ है? 25। सो आपको MA मिल जाएगा कितना? 100 अपॉन 25। कैलकुलेट करिए, 4। सो योर मैकेनिकल एडवांटेज इज 4। राइट, जो भी आंसर्स आते हैं ऐसे बॉक्स में आपको रखना है उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं। व्हाट इज द इफिशियंसी वाला फॉर्मूला? मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। So how much mechanical advantage is 4, velocity ratio is how much? How much velocity ratio is 10 दिया हुआ है, divided by 100। कैलकुलेट करिए इफिशियंसी कितनी आई है? 4 divided by 10 into 100 it is 40%। it is how much? 40%। so परसेंटेज इफिशियंसी आपको कितनी मिली? 40%। तो आपका एक आंसर आ गया, इफिशियंसी इज 40%। दूसरा बोला है कि टाइप ऑफ मशीन कौन सी है, कौन सा टाइप की मशीन है। हमने पढ़ा था अगर इफिशियंसी 50 से ज्यादा है तो रिवर्सिबल मशीन, अगर इफिशियंसी 50 से कम है तो सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो ये जो 40 है ये 50 से ज्यादा है कि कम है? 50 से क्या है ये? कम है, लेस है। देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं कि इफिशियंसी इज लेस देन 50%, therefore machine is self locking। मशीन कौन सी बेटा? सेल्फ लॉकिंग। therefore machine is self locking। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अभी हम सेकंड न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है? इन अ सर्टन मशीन, कोई तो भी एक मशीन है, एफर्ट इज फाउंड टू मूव ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। मतलब एफर्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 30 मीटर। व्हेन लोड मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। लोड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1.5 मीटर। इफ मशीन इज आइडियल, इफ मशीन इज आइडियल, फाइंड वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। फाइंड वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये क्वेश्चन की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें गिवन डेटा लिखना है, गिवन डाटा। ओके, क्या दिया है सबसे पहले? एफर्ट इज फाउंड, एफर्ट इज फाउंड टू मूव ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट को हमने किससे डिनोट किया था? y से। डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इज y, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट इज y, दैट इज 30 मीटर। लोड मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। डिस्टेंस मूव या डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड हमने x से डिनोट किया था, बराबर है कितना? 1.5 मीटर। फिर आपको दिया है कि मशीन आइडियल है। मशीन कैसी है? आइडियल। अगर भैया मशीन आइडियल रहती है तो हम इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि उन्होंने इफिशियंसी हमें 100% दी है करके। क्या इफिशियंसी आपको इनडायरेक्टली 100% दी है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मशीन कैसी है? आइडियल है। और हमसे क्या चाहते हैं, क्या निकालना है हमें? हमें वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज निकालना
So we have to find velocity ratio is question mark and mechanical advantage is question. तो सर ने क्या बोला था, आप सभी को पता है। सर ने क्या बोला था? सर ने ये बोला था कि जो भी आपको निकालना है उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। तो वी आर, देखिए वी आर का फॉर्मूला होता है y डिवाइडेड बाय x। तो हमारे पास y भी है और x भी है, तो वी आर निकल जाएगा, राइट। सो वी आर इज y बाई एक्स। सो हाउ मच y इज गिवन 30, how much x is given 1.5. so put the value in calculator में वैल्यू डालिए। 30 डिवाइडेड बाय 1.5 is how much 20. so your velocity ratio is 20. फिर हमें निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, जिसका फार्मूला हमको पता है। क्या है मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला? लोड अपॉन एफर्ट, W अपॉन P। तो ना ही हमारे पास W है ना ही हमारे पास P है, तो हम MA निकाल नहीं सकते। फिर MA कहाँ पे रहता है? MA कहाँ पे रहता है? MA रहता है इफिशियंसी के पास। MA कहाँ पे रहता है? इफिशियंसी के पास, जिसका फार्मूला है MA डिवाइडेड बाय VR इंटू 100। यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे पास इफिशियंसी है? यस 100। MA है क्या? नहीं है। डिवाइडेड बाय VR कितना दिया हमने निकाला अभी? 20 इंटू 100, बराबर है। देखिए अब ये MA हम निकाल सकते हैं क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ MA ही अननोन है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस 20 को इधर लेके जाएंगे, ये इधर डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 इधर जब इसके इधर आ जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, बराबर है। तो हमें क्या निकालना है अभी? MA, बराबर है। ये वाला जो 100 है अपनी जगह पे है, ये 20 डिवाइड में इधर जाएगा तब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो 100 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेट करिए तो आपको क्या निकालने के लिए मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? MA की वैल्यू ना कितना रहेगा? वो 20। और हमने वैसे पढ़ा भी है कि जो इफिशियंसी रहती है या जो मशीन आइडियल मशीन रहती है उसमें MA और VR की वैल्यू सेम रहती है, जो इस न्यूमेरिकल से प्रूव हो रहा है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अभी हम शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। क्या दिया है इस न्यूमेरिकल में? वो हम एफर्ट ऑफ 8 न्यूटन, एफर्ट कितना दिया आपको? 8 न्यूटन वॉज रिक्वायर्ड टू रेज मतलब भी क्या होता है? लिफ्ट। रेज मतलब लिफ्ट लोड ऑफ 224 न्यूटन when effort moves 20 meter and the load moves 0.5 meter is the machine is reversible. क्वेश्चन पूछा है क्या मशीन रिवर्सिबल है? ओके, तो रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है हम कैसे पता करते हैं? जब हम इफिशियंसी निकालते हैं, बराबर है। तो हमको इस न्यूमेरिकल में इफिशियंसी निकालना है और इफिशियंसी अगर 50% से ज़्यादा आती है तो मशीन रिवर्सिबल, अगर 50% से कम आती है तो ये रिवर्सिबल नहीं है, सेल्फ लॉकिंग है, ऐसा हम बोल सकते। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा, बराबर है। क्या दिया है हमें? सबसे पहले एफर्ट दिया है। क्या दिया है बेटा? एफर्ट। एफर्ट को हम क्या बोलते हैं? P। कितना दिया हुआ है? 8 न्यूटन। लोड, लोड क्या है? W। कितना दिया हुआ है? 224 न्यूटन व्हेन एफर्ट मूव थ्रू 20 मीटर। तो क्या ये एफर्ट मूव थ्रू 20 मीटर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट हमने अभी देखा था। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट को हम क्या बोलते हैं? y, जो कितना दिया आपको? 20 मीटर। एंड लोड मूव्स, लोड मूव्स मतलब कितना? x। कितना हुआ है? 0.5 मीटर। और हमको पूछ रहा है वो इज इट मशीन इज रिवर्सिबल। तो हमें क्या निकालना है? टू फाइंड इज इट मशीन इज रिवर्सिबल मतलब हमको क्या निकालना है बेटा? हमको निकालना है इफिशियंसी। हमको क्या निकालना है? इफिशियंसी। ओके, हमको इफिशियंसी निकालनी है ना। तो सबसे पहले सर ने क्या बोला था कि जो बोला है वह निकालो, ठीक है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम MA डिवाइडेड बाय VR इंटू 100।
बराबर है, ये फॉर्मूला है। ना हमारे पास अभी एम ए है, ना हमारे पास अभी वी आर है, ना एम ए है ना ही वी आर है, तो हम इफिशियंसी निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें एम ए को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एम ए का फॉर्मूला क्या है, W डिवाइडेड बाय P। W कितना है 224, P कितना है 8। कैलकुलेट करिए, 224 डिवाइडेड बाय 8 इज हाउ मच, 28। बराबर है, आपको मिला कितना 28। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी मिली 28। फिर वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी रेशियो, y डिवाइडेड बाय x। y कितना था 20 दिया है, x कितना है 0.5। कैलकुलेट करिए, 20 डिवाइडेड बाय 0.5 इट इज 40। सो यू गॉट वेलोसिटी रेशियो इज 40। तो इस फार्मूले में हमारे पास अभी एम भी है, वी भी है, तो हम अभी आसानी से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो इफिशियंसी का फार्मूला बोलिए एक बार जोर से, क्या है फार्मूला, एम ए डिवाइडेड बाय वी आर मल्टीप्लाइड बाय 100। पुट द वैल्यूज, एम ए इज हाउ मच 28, वी आर इज हाउ मच 40 इंटू 100। सो इफिशियंसी कैलकुलेट करिए, 28 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 इज हाउ मच 70%। कितने है बेटा इफिशियंसी आपकी 70%। बराबर, इफिशियंसी कितनी है 70%। क्या इफिशियंसी 50% से ज्यादा है, यस इफिशियंसी 50 से ज्यादा है ना, कितना 70 है ना, यहाँ पे इफिशियंसी 70 है जो कि 50 से बड़ी है, तो यस क्या लिखेंगे, यस मशीन इज रिवर्सिबल। मशीन इज रिवर्सिबल। क्या मशीन रिवर्सिबल है, यस मशीन इज रिवर्सिबल, क्योंकि इसकी इफिशियंसी जो है वह 50% से ज्यादा है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं, इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है। ओके, द वेलोसिटी रेशियो the velocity ratio of certain weightlifting machine is 20. Velocity ratio is 20. Determine the effort required. Determine the effort required, मतलब निकालना क्या है, effort। निकालना क्या है, effort to lift a load of 100 न्यूटन। कितना लोड हो लिफ्ट कर रहा है 100 न्यूटन, if the efficiency is 25%। if the efficiency is 25%, right? तो let us find out the given data। सबसे पहले हमें दिया है वेलोसिटी रेशियो कितना 20। हमें डायरेक्टली पूछ रहा है कि डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एफर्ट। क्या निकालना है हमें, एफर्ट। एफर्ट इज हाउ मच, एफर्ट क्या डिनोट करते हैं हम, पी से। लोड दिया हुआ है आपको, लोड दिया हुआ है कितना 100 न्यूटन, हम लोड को लिखते हैं W 100 न्यूटन। इफ द इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी दी है आपको, इफिशियंसी इज हाउ मच 25%। बराबर है। तो सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था जो निकालना है उसका फार्मूला लिखो, लेकिन पी का कोई फार्मूला है क्या हमारे पास, नहीं है। तो भैया हमको सोचना पड़ेगा। मुझे बताओ ये पी कहाँ पे मिलता है, पी मिलता है मुझे एम ए के पास। बराबर, सोचिए पी किस फार्मूले में मिलता है, मैकेनिकल एडवांटेज के फार्मूले में। किसके फार्मूले में, मैकेनिकल एडवांटेज के। फिर मैकेनिकल एडवांटेज गिवन है क्या हमारे पास, नहीं है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये मैकेनिकल एडवांटेज कहाँ रहता है, ये मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है मुझे इफिशियंसी के पास। कहाँ पे मिलता है, इफिशियंसी के पास। तो अगर हम इस P को निकालना चाहते हैं तो हमें इफिशियंसी का सबसे पहले फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार से सोचना है आपको, P निकालना है, P कहाँ पे आता है, MA के पास, MA कहाँ पे आता है, इफिशियंसी के पास। तो सबसे पहले हम इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी, MA डिवाइडेड बाय VR मल्टीप्लाइड बाय 100। बराबर है। तो इफिशियंसी हमारे पास कितनी है यहाँ पे 25%। MA हमको निकालना पड़ेगा, VR कितना है, VR है हमारा 20 इंटू 100। तो यहाँ पे हम MA निकाल सकते हैं। बराबर है, कैसे निकालेंगे देखिए, ये 20 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बराबर है। तो चलो करते हैं, MA अपनी जगह पे है, 25 भी अपनी जगह पे है,
ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये 100 नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो कितना आएगा एम ए, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर में पुट करके एम ए यू विल गेट 5। ओके, सो यू विल गेट मैकेनिकल एडवांटेज इज 5। अभी हमारे पास एम ए आ गया है, हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, W डिवाइडेड बाय P। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, W डिवाइडेड बाय P। क्या हमारे पास एम ए है, यस। क्या हमारे पास W है, यस। तो क्या P निकल सकता है, एग्जैक्टली। तो एम ए कितना है, 5, W कितना है हमारे पास 100 और ये P। देखिए दोस्तों, ये P डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, बराबर है। तो P इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 5। So you will get the value of P is how much, 20 Newton। You will get the value of P is how much, 20 न्यूटन। तो ये जो 100 न्यूटन का लोड था उसको हमें अगर लिफ्ट करना है तो हमें 20 न्यूटन की ताकत लगानी पड़ेगी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Let us discuss the unit outcome achieved. Determine the velocity ratio, mechanical advantage, load lost in friction, effort lost in friction, and efficiency. And let us revise the today's topic. In today's topic, we have discussed about the 4 numericals. I hope you all understand all the questions. These are the program outcomes that we have achieved. So these are the most likely questions that are asked in MSBT exam. तो ये सभी क्वेश्चंस आपको होमवर्क करके सॉल्व करने हैं और उसका पीडीएफ मुझे सेंड करना है। ओके, दीज आर वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल न्यूमेरिकल्स के टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।